हेलो व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल क्या होता है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट इज एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी which has to be completed in a given time frame. A project is defined as a sequence of tasks that must be completed to attain a certain outcome. यानी प्रोजेक्ट एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है या एक टास्क कह सकते हैं जो आपको कोई भी टाइम निर्धारित किया गया उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करना होता है। यानी प्रोजेक्ट एक ऐसा टास्क है या एक ऐसा एक्टिविटी है जो उस एक्टिविटी और टास्क को आपको अलॉटेड टाइम में कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। एवरी प्रोजेक्ट हैज डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, गोल, एम। यानी हर प्रोजेक्ट का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि अगर प्रोजेक्ट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड सब टास्क। आपका हर प्रोजेक्ट में टास्क का सीक्वेंस होगा, यानी प्रोजेक्ट आपका शुरुआत कैसे होगा, कौन सा स्टेप में कौन सा बदलाव होने वाला है, आप उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारा आपका प्रोजेक्ट में मेंशन होगा। एवरी टास्क हैज ए स्पेसिफिक पर्पस एंड इज क्लियरली डिफाइंड। और जितना भी टास्क आप प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे वो सारा टास्क आपका डिफाइंड होगा। यानी डिफाइंड करने का मतलब हो गया कि पहले कौन सा टास्क कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सा होगा, थर्ड में क्या होगा। यानी हर स्टेप को आपको क्लियरली डिफाइंड होगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हैज अ डेफिनिट टाइमलाइन अकॉर्डिंग विच इट टास्क शुड बी कंप्लीटेड। और प्रोजेक्ट से आपको ये भी आइडिया होगा कि आपका प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको टास्क दिया गया है, जो आपको वर्क दिया गया है, वो वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा, उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। यानी आप इससे ये पता कर सकते हैं कि आपका टोटल ड्यूरेशन प्रोजेक्ट में क्या होगा। एवरी प्रोजेक्ट हैज इट्स टाइम लिमिट। और हम लोग जानते हैं कि जो भी टास्क हमें दिया जाता है तो हर टास्क का एक अपना टाइम होता है, एक लिमिट होता है। उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। इससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट जो होगा एक मीनिंगफुल होगा और आपका प्रोजेक्ट एक बेस्ट प्रोजेक्ट के रूप में गिना जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। यानी ये सब प्रोसेस आपको होता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल। अ प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुली completed if we follow the steps of project management cycle। हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा अगर इस स्टेप्स को हम लोग अच्छी तरह से फॉलो करें। आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग। द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाइड एंड प्लानिंग इज डन टू बी अचीव द एम इन अ डेफिनिट टाइम पीरियड। यानी आप किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको उसका प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग हर काम को प्लानिंग से करते हैं तो आपका काम क्या होगा? मीनिंगफुल होगा। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले एक छोटा सा काम भी अगर आप करते हैं तो उसके लिए जरूर प्लान कीजिए। अगर प्लान करेंगे तो आपका काम मीनिंगफुल होगा और दूसरे के लिए यूजफुल भी होगा। ठीक है। सो आपका प्रोजेक्ट मस्ट बी क्लियर, यानी क्लियर होना चाहिए। इसके लिए आपका क्या होगा? प्लानिंग करने का जरूरत है। तो प्लानिंग करने से क्या होगा? आपका प्रोजेक्ट जो है एक सीमित समय में को डिफाइन करेगा, एक सीमित समय में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज डन टू कंप्लीट ईच टास्क इन टाइम। फाइनल टास्क आर कंपाइल्ड टू गेट द फाइनल प्रोजेक्ट। यानी आप किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं या किसी टास्क को करते हैं तो उसके लिए कौन सा टास्क
कैसे होना चाहिए, कौन से टास्क में आपको क्या रिसोर्स लगेगा, कैसा एक्टिविटी होगा, वो सब आपको डिफाइन करना है। यानी कि आपको हर टास्क कोऑर्डिनेशन से चलेगा। जितना भी एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी दूसरे पर कैसे डिपेंड होगा, एक टास्क दूसरे टास्क से कैसे काम करेगा, ये सब आपको डिफाइन करना है। तभी जाके आपका फाइनल प्रोजेक्ट तैयार होगा। पहला प्रोजेक्ट जिसे बना रहे हैं, कोई भी टास्क आप क्रिएट कर रहे हैं, उसमें पहले क्या करना है वो डिफाइन कर लीजिए। जब वो हो जाएगा, उसके बाद दूसरा काम क्या होगा वो डिफाइन करना है। यानी हर टास्क को आप टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और उससे आपको फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन। द प्रोजेक्ट इज एक्सिक्यूटेड आफ्टर कंपाइलिंग ऑल द एक्टिविटी। यानी कि जितना भी एक्टिविटी आपका है प्रोजेक्ट का, वो सब कंप्लीट करने के बाद आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी प्रोजेक्ट को बनाने का काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मॉनिटरिंग। इन द टास्क का सुपरवाइज थ्रोली सो दैट एक्टिविटी आर रनिंग प्रॉपरली। उसके बाद जो प्रोजेक्ट आप बनवा रहे हैं या जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उससे टाइम टू टाइम आप सुपरवाइज भी करेंगे, देख रेख भी करेंगे कि जो आपने सोचा है या जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपके अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपके सोचे अनुसार सही समय पे एक एक टास्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए हर स्टेप पे आपको देखना होगा कि प्रोजेक्ट हमारा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इवेल्युएशन एंड टेस्टिंग। ऑल द टास्क आर इवेल्युएटेड एंड टेस्टेड प्रॉपरली बिफोर फाइनली एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या होगा, जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, जब आप टास्क कंप्लीट कर ले, संतुष्ट हो जाए कि आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट होने के बाद आप सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट है उसको टेस्ट करेंगे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को कस्टमर से लेते हैं बनाने के लिए, चाहे प्रोजेक्ट हो या कोई टास्क हो, तो आप सबसे पहले उसको टेस्ट कीजिए। अगर टेस्ट करने के बाद आपके टेस्टिंग में वो सही आ जाए, अच्छा आ जाए, तब आप उसे कस्टमर को हैंड ओवर कीजिए या ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। यानी आप फ्यूचर में और ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। आई थिंक आप लोग का डाउट्स क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्ट क्या होता है। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम है या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं।